हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ के साथ नई शुरुआत में। तो आज हम जानेंगे आखिर क्या बदलाव किए गए हैं आईपीसी में। इंडियन पीनल कोड 1860 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इसमें देखेंगे हम क्या अध्यायों में क्या क्या बदलाव किए, प्रमुख धाराओं के बारे में जानेंगे। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये देखेंगे कि कौन सी धारा किस में आ गई है, और जानेंगे कि भाई हत्या कहाँ पे पहुंच गई, लूट कहाँ पे पहुंच गई, चोरी कहाँ पे पहुंच गई, ये इसकी धाराएं क्या क्या होंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 के बदलाव के बारे में। भारतीय दंड संहिता 1860 इसे कहा जाता था हिंदी में, लेकिन अब इसे कहा जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 हिंदी में भी। और इसको बदलने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि 100 साल पुराने हम कानून में जी रहे थे जो ब्रिटिश शासन ने हमको दिया था, और उस समय के कानून अलग थे, उस समय के ऑफेंस अलग थे। इस प्रेजेंट टाइम के ऑफेंस अलग हैं। तो अब क्या क्या अपराधों में बदलाव हुआ, उसी हिसाब से हमारी आईपीसी में भी बदलाव हुआ है। इसमें बदलाव होना बहुत जरूरी था। तो अब आईपीसी 1860 बन गया बीएनएस 2023। चलिए शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या बदलाव हैं पहले वो देख लेते हैं। अब इसमें अध्याय 19 हो गए हैं, धारा 356 तक इसमें वर्णित है। पहले क्या थी, अध्याय अध्याय 23 थे, 23 थे, और इसमें धारा 511 तक थी। अब क्या है, इसमें 19 अध्याय होंगे, 356 धाराएं होंगी, जिसमें 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 22 धाराओं को निरस्त किया गया है, 175 धाराओं में बदलाव किया गया। कितनी धाराओं में? 175 धाराओं में बदलाव किया गया है। सारी उपधाराओं को धाराओं में जोड़ दिया गया। जितनी भी उपधाराएं थी, जितने भी सब क्लॉज थे, उनको धाराओं में जोड़ दिया गया, और नए सब क्लॉज बनाए गए, नई उपधाराएं बनाई गई हैं। हत्या का दंड अब 300 में नहीं रहा, अब 101 में हो गया। किस में हो गया है? 101 में। चलिए इसे जल्दी से एक बार देख लेते हैं। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 22 धाराओं को निरस्त किया गया, 175 धाराओं में बदलाव किया गया, सारी उपधाराओं को धाराओं में जोड़ा गया, और नई उपधाराएं बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए तो अध्याय 1 से शुरू करते हैं कि अध्याय 1 में अब क्या आ गया है। ठीक है, अध्याय 1 में क्या आ गया? प्रस्तावना, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, कहाँ कहाँ वो प्रवर्तन होगा। पहले इसमें धारा 1 से 5 तक थी, अब इसमें धारा 1 से 3 तक है। दो धाराओं को इसमें घटा दिया गया अध्याय 1 में। अब यह है, अध्याय 2 में चलते हैं। अध्याय 2 में क्या है? अध्याय दो कह रहा है दंड के विषय ऑफ पनिशमेंट। अध्याय 2 में अब धारा 4 से 13 तक वर्णित है। कितनी है? 4 से 13 तक है इसमें धारा। ये क्या कहता है अध्याय 2? चलिए देखते हैं। अध्याय 2 में जो पनिशमेंट है उसमें बताता है कठोर कारावास कैसा होगा, साधारण कारावास कैसा होगा, मृत्यु की सजा कैसे होगी, एकांत परिरोध कैसे होगा, जुर्माना, इन सब के बारे में बताया गया कि भाई मृत्यु की सजा कब दी जा सकती है, कठोर कारावास कब दिया जा सकता है। ये सारी चीजें बताई गई हैं दंड के विषयों में। चलिए देखते हैं। पहले ये जो अध्याय था, अध्याय 3 था, धारा 53 से 75 तक वर्णित था। क्या था? अध्याय 2 पहले अध्याय 3 था, और धारा 53 से 75 में वर्णित था। चलिए अगला अध्याय देखते हैं, अध्याय 3। अध्याय 3 क्या कहता है? अध्याय 3 अब कहता है साधारण अपवाद, जर्नल एक्सेप्शन। साधारण अपवाद, जर्नल एक्सेप्शन क्या कहता है? अब इसमें जो धारा होंगी 14 से 44 होंगी। पहले इसमें क्या था? अध्याय 4 था, अध्याय 4 था 76 से 106 धारा थी। कितनी थी? 76 से 106 धारा। अब इसमें 44, 14 से 44 धाराएं होंगी। धारा 14 से 44 तक धाराएं होंगी। प्राइवेट प्रतिरक्षा की धारा 34 से 44 तक आ गया है। 34 से 44 में प्राइवेट प्रतिरक्षा आ गया है। पहले कितनी थी प्राइवेट प्रतिरक्षा? 96 से लेके 106, मतलब 106 तक थी। 96 से 106 तक थी प्राइवेट प्रतिरक्षा। ठीक है, जो जनरल एक्सेप्शन में आती थी। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 4 में क्या आ गया? अध्याय 4 में अब आ गया दुष्प्रेषण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में। क्या आ गया? आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में। ऑफ अबिटमेंट, अबिटमेंट, क्रिमिनल कॉपरेसी एंड अटेम्प्ट, ये किस में आ गया है? अध्याय 4 में। अब देखते हैं अध्याय 4 में कौन सी धारा से कौन सी धारा तक वर्णित है। अब अध्याय 4 में 45 से 62 तक वर्णित है। ठीक है, जिसमें दुष्प्रेषण होता है, जिसमें दुष्प्रेषण की धारा 45 से 60 में है, और आपराधिक षड्यंत्र 61 और प्रयास 62 में आ गया। पहले कहा था ये? पहले जो दुष्प्रेषण का अध्याय था, अध्याय 5 था। अध्याय 5 था, धारा 107 से 120 तक ये वर्णित था। और जो आपराधिक षड्यंत्र था, अध्याय 5 ए में था।
इसमें था अध्याय 5 ये में तो सॉरी। और आपराधिक षड्यंत्र की धारा थी 120 है, क्या थी 120 ए में था आपराधिक षड्यंत्र, लेकिन अब उसको कहाँ ला दिया 45 से 62 में। आपराधिक षड्यंत्र 61 में, प्रयास जो आपका अटेम्प्ट है वो आ गया आपका 62 में। चलिए अध्याय 4 समझ लिया हमने। अध्याय 5 में देखते हैं। अध्याय 5 को नया बनाया गया। क्या करा गया? अध्याय 5 को नया बनाया गया। इसमें क्या है? महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध, महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो ये अध्याय जो था, ये पहले अध्याय था 16, जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध में निहित था। इसके अंदर वर्णित था ये, क्या था कि मानव शरीर में प्रभाव डालने वाले जितने भी अपराध थे उसमें वुमेन और चिल्ड्रन का भी निहित था, लेकिन उनको निकालकर पहले ले आया गया और अध्याय 16 में था ये। अब अध्याय 5 में आ गया। अध्याय 5 में क्या लिखा है कि महिला और बच्चों के विरुद्ध में जो अपराध होंगे वह सारे अध्याय 5 में वर्णित होंगे। इसको अलग अध्याय बना दिया गया जिसमें 63 से लेकर 97 तक धाराएं हैं। इतनी धाराएं हैं इसमें, 63 से लेकर 97 तक इसमें प्रावधान किए गए हैं, जिसमें बताया गया रेप। 63 में रेप होगा। पहले क्या था 375 375 लगती थी सीधे रेप के था। रेप का दंड कितना 64 में होगा, पहले कितना था 376 में था। गैंग रेप 70 में होगा, पहले कितना था 376 डी में था। दहेज मृत्यु 79 में है, पहले कितने में 304 में थी। इसमें एक बदलाव और किया गया है जिसमें बताया गया है कि 70 सब क्लॉज 2 में बताया गया है गैंग रेप नाबालिग के साथ में, ठीक है। और एक चीज और बताई गई 63 सब क्लॉज 2 में बताया गया है, क्या बताया गया 63 सब क्लॉज 2 में नाबालिग के साथ में बलात्कार, 12 साल की लड़की के नीचे, मतलब 12 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार, और एक उसके ऊपर जो बलात्कार है वो भी बताया गया सब क्लॉज 3 में। जानेंगे अगले आगे जाकर, ठीक है। चलिए अगला अध्याय देखते हैं। अगला अध्याय अध्याय 6। अध्याय 6 सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध हैं। मतलब मानव शरीर पर प्रभाव भी डालना, हर किसी के जीवन में प्रभाव भी डालेंगे। क्यों? क्योंकि अध्याय 6 पहले क्या था, अध्याय 16 था, जिसमें 299 धारा से लेकर 376 डी तक था। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, पहले किसमें था? अध्याय 16 में था, 299 से लेके 376 तक था। लेकिन अब ये कहाँ आ गया है? अब ये आ गया है 299, जो पहले था अब आ गया 99 पे। कहाँ आ गया है? अब ये आ गया 99 पे, ठीक है। अब ये 99 पे आ गया, और 99 आपराधिक मानव वध के बारे में बताती है। अब ये बताएगा 98 से लेकर 144 तक, इसमें जो धाराएं होंगी 144 तक होंगी। चलिए इसको देखते हैं क्या क्या है इसमें। आपराधिक मानव वध 99 में आ गया, और जबकि इससे पहले जो ये था 299 में था। किसमें था? 299 में। हत्या मर्डर 99 में आ गई, ठीक है। मर्डर 99 में आ गई। आपराधिक मानव वध, सॉरी, आपराधिक मानव वध जो आपका आएगा वो आपका आएगा 98 में। ये गलत हो गया थोड़ा, ठीक है। 98 में आएगा आपराधिक मानव वध, और 98 में अपना आएगा आपराधिक मानव वध। उसके बाद में जो 99 है, ठीक है, 99 99 वो आपका किसमें आएगा? 99 में आ गया हत्या, मर्डर। मर्डर किस में आ गया? 99 में। और पहले किस में था? 300 में। आपराधिक मानव वध 98 में, याद रखना ये थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। इसको मैं काट दे रहा हूँ, ये आ गया 98 में। और जो अपना 99 है, 99 में आ गई अपना धारा 300। पहले थी हत्या, हत्या की जो परिभाषा थी पहले थी 300 में, अब जो आ गई 99 में। हत्या का दंड, हत्या का दंड अब आ गया 101 में। किस में आ गया? 101 में। पहले किस में था? 302 में। समझ जाओगे आशा करता हूँ। आत्महत्या दुष्प्रेषण, आत्महत्या का जो दुष्प्रेषण था पहले 100, मतलब अब 106 में है। पहले 306 में हुआ करता था, मतलब 300 पहले आ गया आप अपने, ठीक है। 200 200 पीछे कर दो, माइनस कर दो 200, आप समझ जाएंगे कि माइनस कर दो 200, ठीक है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि 200 माइनस करते ही आपको मिल जाएगा आत्महत्या का दुष्प्रेषण। हत्या करने का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर जो था आपका 107 में था,
मतलब 107 में आ गया, सॉरी 107 में अटेम्प्ट टू मर्डर आ गया है। पहले कितने में था? 307 में। ठीक है। उपहत्या उपहत्या के विषय में जो भी मतलब प्रावधान किए गए हैं वो 112 से लेके 125 तक कर दिए गए हैं। पहले जो उपहत्या थी 319 से लेकर 338 तक थी। कितनी थी? 319 से लेकर 338 तक थी। अब 112 से 125 तक हो गई। अब उपहत्या की धारा देखते हैं। उपहत्या की जो धारा होगी अब 122 होगी, पहले 319 थी। और घोर उपहत्या की जो धारा थी 114 थी पहले, अब मतलब 114 है अब पहले 320 थी। 320 में था क्या था? घोर उपहत्या। अब 114 में आ गई है। ठीक है, घोर उपहत्या। ठीक है। आप देखते हैं आगे, आपराधिक बल और हमले के विषय में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो अब 126 से 134 में हैं। पहले कितने में थे? 349 से लेकर 358 तक। आपराधिक बल और हमले के विषय में जो भी धाराएं अब होंगी वो 126 से 134 तक होंगी। और पहले 349 से लेकर 358 तक थी, जिसमें आपराधिक बल में क्या बल की परिभाषा आ गई 126 में। अब पहले थी 349 में, किसमें थी? 349 में। अब आ गई 126 में। आपराधिक बल अब 127 में पढ़ेंगे हम, पहले था 356 में। हमला हमला 128 में आ गया, पहले 351 में था। पहले 351 लगती थी हमला कर रहा भैया कोई, अब 128 लगा करेंगे। व्यापरण, आपरण, दस्वत और बाल संघ, बलात् संघ के विषय के अपराध में 135 से 144 धारा थी। अब 135 से 144 धारा होगी, सॉरी अब 135 से 144 धारा होगी। पहले 359 से लेकर 374 तक धारा थी। कितनी थी? पहले 359 से लेकर 374 थी। अब इसमें 135 से लेकर 144 धारा होंगी, जिसमें विधि विरुद्ध अनिवार्य जो श्रम आएगा वह 144 में आ गया। पहले कितना था? 374 में हुआ करता था। अब 144 धारा को बदल दिया गया है। अब 144 में क्या आएगा? विधि विरुद्ध श्रम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इस पे बहुत बवाल हो रहा है। क्या? अध्याय 7 में अब क्या है? अध्याय 7 में है राज्य के विरुद्ध अपराध। क्या है? राज्य के विरुद्ध अपराध। अध्याय 7 में अब आ गया राज्य के विरुद्ध अपराध। ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट टू स्टेट। क्या है? ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट टू द स्टेट। इसमें क्या बताया गया है? इसमें धारा 150 जो कि पहले हुआ करती थी 124A, जिसे हम राजद्रोह नाम से जानते थे। हम लोग कह रहे राजद्रोह को हटा दिया गया। राजद्रोह को हटाया नहीं गया, राजद्रोह में 3 चीजों को ऐड कर दिया गया, जिसमें क्या लिख दिया गया है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कोई भी कार्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कोई भी कार्य किया गया वह अपराध होगा। पहले राजद्रोह लगती थी 124A लग जाती थी लोगों पे, लेकिन अब 150 लगा करे। क्या लगा करे? 150। अब इसमें जो धारा है 145 से 156 तक है। पहले ये अध्याय हुआ करता था 6, इसमें 121 से 130 तक धाराएं थी। कितनी थी? 121 से लेके 130 तक। अब इसमें 145 धाराएं हैं और 145 से 156 धाराएं हैं, धारा तक वर्णित है। और राजद्रोह शब्द को हटाकर उसमें ये जोड़ दिया गया कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाला कोई भी कार्य राज्य के विरुद्ध अपराध होगा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 8। अध्याय 8 क्या कह रहा है? चलिए उसे भी देख लेते हैं। अध्याय 8 कह रहा है सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। क्या है? ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों को भड़काता है, दुष्प्रेषण करता है, उससे देश में विद्रोह के लिए उकसाता है। क्या करता है? विद्रोह के लिए उकसाता है, या उसकी पोशाक पहनता है। यह संबंधित जो भी अपराध होंगे वो अपराध होंगे अध्याय 8 में। और अध्याय 8 में जो अपराध होंगे वह पहले कहाँ हुआ करते थे? वह पहले हुआ करते थे अध्याय 7 में। किस में हुआ करते थे? अध्याय 7 में हुआ करते थे पहले। और इसमें अब जो धारा होंगी वो धारा होंगी 157 से लेकर 166 तक।
और पहले कितनी धारा थी, 131 से लेकर 140 तक इसमें धाराएं थी। ठीक है, इसमें पहले कितनी धाराएं थी, 131 से लेकर 140 तक इसमें धारा थी। अध्याय 7 में वर्णित था। अब ये अध्याय 8 में आ गया है। 157 से लेकर 167 तक इसमें धाराएं हैं, 166 तक इसमें धाराएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नमा। नमा आपका है क्या है, अध्याय 9। अध्याय 9 क्या कह रहा है, चलिए वो भी देखते हैं। अध्याय 9 हमारा कह रहा है निर्वाचन संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन। क्या कह रहा है, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन। पहले ये अध्याय 9 सब क्लॉज ए में हुआ करता था। 9 सब क्लॉज 1 में हुआ करता था, उपधारा 1 में हुआ करता था, जिसमें बताया गया है कि धारा 171 ए बी सी डी ई एफ जी एच तक इसमें जो धाराएं थी, अब इसकी सारी उपधाराओं को खत्म कर दिया गया। इसकी क्या अध्याय 9 में ले आया गया और धारा 167 से लेकर 175 तक इसमें वर्णित है। इसे क्या कर दिया गया, इसे एक पूरा धारा बना दिए, सब क्लॉज सारे हटा दिए गए। जितने भी निर्वाचन संबंधित आपके अपराध होंगे वो अध्याय 9 में 167 से लेकर 175 तक वर्णित होंगे। चलिए आगे देखते हैं अध्याय 10। अध्याय 10 क्या कह रहा है, सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और स्टाम्प से संबंधित, सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन्स, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स। ठीक है, ये क्या होता है, सिक्के और इनमें आता है कूटकरण। कूटकरण का जो अपराध होता है वो सब इसी में वर्णित होता है। ठीक है, नकली नोट, जाली स्टाम्प बनाना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। सिक्के और सरकारी स्टाम्प जो थे, जो ये आपने रेड रेड बॉक्सेस देख रहे हैं, इसमें क्या है, सिक्के और सरकारी स्टाम्प जो भी थे ना, वो पहले अध्याय 12 में थे। जो रेड सर्कल छोड़ गए, सिक्के और सरकारी स्टाम्प, यह अध्याय 12 में 230 से लेके 263 तक थे, 263 ए तक थे पहले। ठीक है, 230 से लेकर 263 ए तक थे। और जो रेड बॉक्सेस में अब आ रहा करेंसी नोट और बैंक नोट, ये पहले अध्याय 18 में हुआ करते थे। किस में हुआ करते थे, अध्याय 18 में। अध्याय 18 में हुआ करते थे 498 में। किस में हुआ करते थे, 498 में, ए से लेके डी तक। कितने थे, ए से लेके डी तक। अब इन्हें जोड़ा कहा गया, अब इन्हें जोड़ा गया अध्याय 10 में, और धारा 176 से लेकर 186 तक में इनकी प्रावधान किए गए हैं। 230 से उठा के इन्हें 176 में जोड़ा गया और 186 तक इनके प्रावधान किए गए। 176 से 186 तक इन्हें बताया गया है कि सिक्के, करेंसी नोट, बैंक, सरकारी स्टाम्प संबंधित जो भी अपराध होंगे वह अध्याय 10 में वर्णित होंगे। यानी अध्याय 11 देखते हैं। अध्याय 11 क्या कह रहा, अध्याय 11 कह रहा है लोक शांति के विरुद्ध विषय, जिसमें आती थी 144। अब अध्याय 11 देखते हैं। अब अध्याय 11 कहता है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी। पहले यह अध्याय हुआ करता था अध्याय 8, जिसमें 141 से 160 तक धाराएं थी। कितनी थी, 141 से 160 तक धाराएं थी। अब यह अध्याय हो गया 11, जिसमें 187 से लेकर 195 तक धाराएं हैं। कितनी है, 195 तक धाराएं हैं, जिसमें विधि विरुद्ध जमाव अब 187 में आएगा। विधि 141 में आता था विधि विरुद्ध जमाव, लेकिन अब क्या आएगा 141 में, अब 147 में आएगा विधि विरुद्ध जमाव। जो आएगा वो 187 में आएगा। पहले किस में था, 141 में था। बलवा बलवा करता था व्यक्ति, बलवा आता था, अब बलवा आएगा 189 में। पहले कितना, 146 में था। दंगा दंगा अब आएगा 192 में। पहले किस में था, 159 में। ठीक है, ये सारी धाराएं बदल दी गई हैं। पहले क्या था, अब क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब 144 धारा जो थी, धारा 144 लागू हो जाती है। अब धारा 144 की जगह 188 हो गई है। कितनी हो गई, धारा 144 को 188 कर दिया गया है। ठीक है, 4 4 जोड़ देना, 2 2 बार। ठीक है, 4 into 4 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 4 into 4 नहीं, 4 + 4, सॉरी। आप देखते हैं अध्याय 12। अध्याय 12 क्या कहता है, अध्याय 12 अब कहता है लोक सेवक द्वारा और उनसे संबंधित अपराधों के विषय में,
ऑफ ऑफेंस बाय रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स। इसमें जो भी अपराध थे, ठीक है, उस जो पहले थे अध्याय 9 में हुआ करते थे, धारा 161 से लेकर 171 तक थे, धारा 161 से लेकर 171 तक थे। लेकिन अब यह अध्याय 12 हो गया, जिसमें 196 से लेकर 203 तक धाराएं होंगी। कितनी होंगी? 196 से लेकर 203 तक धाराएं होंगी। ठीक है, ऐसा करता हूँ, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 12, अध्याय 13 सॉरी, अध्याय 13 क्या कहता है? लोक सेवक से विधि पूर्ण प्राधिकरण अपमान के विषय में। क्या? लोक सेवक के विधि पूर्ण प्राधिकरण अपमान के विषय में। पहले यह अध्याय था अध्याय 10 और धारा थी 172 से 190। लेकिन अब यह अध्याय हो गया अध्याय 13। अब यह अध्याय हो गया अध्याय 13 और इसमें क्या बताया गया? इसमें अब 13, इसमें 204 से लेकर 224 तक धारा होंगी, जिसमें क्या होता था? लोक सेवक का आदेश ना मानना, गैर हाजिर रहना, गलत सूचना देना, लोक सेवक पर हमला करना या धमकी देना, यह सारे जो अपराध आते थे वो आते थे अपराध जो आप कहते हैं अध्याय 10 में आते थे, लेकिन अब अध्याय 13 में आएंगे। चलिए अध्याय 14। अध्याय 14 क्या कह रहा है? अध्याय 14 कह रहा है कि मिथ्या साक्ष्य, लोक न्याय और विधि विरुद्ध अपराध के विषय में। ये क्या कहता है? ऑफ फॉल्स एविडेंस ऑफेंस अगेंस्ट टू पब्लिक जस्टिस। यह पहले अध्याय 11 में हुआ करता था, 191 से लेकर 229 तक। कितना? पहले अध्याय 11 में हुआ करता था 191 से लेकर 229 तक। लेकिन अब यह अध्याय 14 में आ गया है 225 से लेकर 267 तक। धारा 225 से लेकर 226 और 267 तक। और मिथ्या साक्ष्य अब 225 में यानी 225 से लेकर में आएगा। पहले कितने था? 191 में, 191 में था। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 15। अध्याय 15 क्या कह रहा है? लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टाचार और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय अब किस में आएंगे? अध्याय 15 में। ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कॉन्वर्सेशन, डिग्निटी एंड मोरल्स। लोक न्यूसेंस। लोक न्यूसेंस किस में आएगा? अब इसमें आएगा। यह पहले अध्याय 14 में हुआ करता था, 268 से लेकर 294 ए तक यह वर्णित था, पहले अध्याय 14 में। लेकिन अब यह अध्याय 15 में आएगा, 268 से लेकर 295 तक। ठीक है, 268 से लेकर 295 तक अब ये वर्णित है। अध्याय 16 पढ़ते हैं। अध्याय 16 में अब क्या आएगा? धर्म से संबंधित अपराधों के विषय, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। पहले यह अध्याय 15 हुआ करता था, धारा 295 से लेकर 298 तक थी। ठीक है, अब यह अध्याय 16 में आएगा 296 से लेकर 300 तक। कितना आएगा? 296 से लेकर 300 तक यह आएगा अध्याय 16। अध्याय 17 जो पहला अध्याय है जो बदला नहीं गया, इसमें धारा बदली गई है लेकिन अध्याय नहीं। अध्याय 17 अभी भी वही बात कर रहा है, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय। अध्याय 17 अभी भी वही बात कर रहे हैं, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट टू प्रॉपर्टी। अध्याय नहीं बदला गया, धारा में बदलाव किया गया। धारा 300 पहले 378 से लेके 462 थी। पहले क्या थी? 378 से लेके 462 थी, जिसमें 301 में अब 301 में 300 अब जो होंगे 301 से लेके 332 तक होंगी धारा। कितनी होंगी? 301 से लेके 332 तक धारा होंगी इसमें, जिसमें अब चोरी 301 में होगी, पहले 378 में हुआ करती थी। उद्धापन 306 में होगा, 383 में हुआ करता था। लूट 307 में आ गई, अटेम्प्ट टू मर्डर में आ गई, लूट जो आ गई 307 में आ गई। अब पहले हुआ करती 390 में। 308 में आ गई डकैती, पहले कितने थी? 391 में। किसमें थी? 391 में। 391 में थी। अब छल 316 में है। किसमें? 316 में। पहले किसमें था? 415 से लेके 420 तक था, अब 420 से कहोगे। पहले क्या था? 420 है, 420 अब 420 की धारा हट गई तो 316 कहोगे कि भैया मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे 316 लगाओ। ठीक है, चलिए
चीटिंग, सॉरी। अब देखते हैं अध्याय 18। अध्याय 18 क्या कहता है? अध्याय 18 कहता है दस्तावेज और संपत्ति चिन्ह के संबंधित विषय, अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। ठीक है, यह यह अध्याय भी वही है, अध्याय वही है। इसमें धारा बदल दी गई है, 463 से 484 तक धारा थी इसमें पहले, अब इनमें 333 से लेके 348 तक धाराएं होंगी। इसकी कुछ धाराएं अध्याय 12 में पहुंचा दी गई थी, हमने पढ़ा था अध्याय 12 में इसकी कुछ धाराएं पहुंचा दी गई हैं। अब अध्याय, आखिरी अध्याय हमारा अध्याय 19। इसमें आपराधिक अभित्रास, अपमान, शोक, मानहानि आदि जो अपराध के विषय है वो सारे इसमें हैं। यह जो अपराध थे, पहले अपराध, यह अध्याय 21 और 22 था। 21 और 22 को मिलाकर अब 19 कर दिया गया है। ठीक है, अध्याय ये था। और अध्याय 21 में 499 में मानहानि थी, 499 से 502 तक। अब इसको, और अध्याय 22 में जो 503 से 510 तक धाराएं थी, इन सबको कंबाइंड करके अध्याय 19 में ला दिया गया, 349 से लेके 356 तक, जो हमारी आखिरी धारा है 356। ठीक है, आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझे होंगे और हमने सारा जाना कि आईपीसी में कौन कौन से अध्याय में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कौन कौन सी धारा बदली गई हैं। इंपॉर्टेंट धारा हमने सारी कवर कर ली। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।